Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। जैसा कि मैं अभी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करवा रही हूँ जिसमें आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जो भी हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे हैं सिस्टम में, कुछ भी स्टोर करने के लिए या फिर टेम्परेरी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई स्टोरेज चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instruction required for processing are stored। जब हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में तो या तो प्राइमरी मेमोरी की नीड होगी या तो सेकेंडरी मेमोरी की नीड होगी। अगर कोई डेटा को हम लोग सेव कर दिए तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, बट हम लोग जो टेम्पररी वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में होता है। लेकिन हमें मेमोरी की नीड तो पड़ेगी ही। तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी होता है और कौन सा सेकेंडरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे सेल्स को मिलाकर हम लोग एक मेमोरी चिप बनाते हैं। तो आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं कि कितने तरह के मेमोरी होते हैं। तो हमारे मेमोरी जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। इसके डायग्राम हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी, और इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और और सेकेंडरी मेमोरी को भी हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं कहीं के, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्राइमरी मेमोरी जो हमारा होता है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, रैम एंड रोम। रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमारा रैम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी टेम्परेरी वर्क कर रहे होते हैं तो वो हमारा रैम में ही स्टोर होता है। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो भी डेटा होते हैं उसको हम लोग बस रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा बूटिंग हो रहा होता है तो उसका प्रोग्राम जो होता है हमारा रोम में लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग उसको कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, उसको बस हम लोग रीड कर सकते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स डिवाइस होते हैं और रिमूवेबल डिवाइस होते हैं। फिक्स डिवाइस की बात करें तो जिसको हम लोग निकाल नहीं सकते, जैसे हमारा एचडीडी वो हमें फिक्स है। उसके बाद एसएसडी, तो एचडीडी का फुल फॉर्म्स होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। और एसएसडी का फुल फॉर्म्स होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये दोनों हमारा जो होता है वो फिक्स डिवाइस होता है। और रिमूवेबल डिवाइस का मतलब कि हम लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी, तो ये सब हमारा जो होता है वो रिमूवेबल डिस्क होता है। तो जो हमारा एस रैम होता है, अब जैसे सॉरी हमारा जो रैम होता है ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक एस रैम होता है और एक डी रैम होता है। एस रैम का फुल फॉर्म्स होता है स्टैटिक, स्टैटिक रैम, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरएम रैम। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो रोम होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अभी मैं फुल फॉर्म्स बता दे रही हूँ, इसके बाद हम लोग बारी बारी से सबके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं।
तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, जैसा कि मैंने बता रखा है कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज वोलाटाइल इन नेचर। प्राइमरी में मेरी जो हमारा होता है वो वोलाटाइल होता है नेचर में। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ भी कंप्यूटर में सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं और अचानक से हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। अगर उस डेटा को हम लोग सेव नहीं किए, अगर हम लोग सेव कर लेते हैं तो वो हमारा हार्ड डिस्क में चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। और अगर हम लोग सेव नहीं किए हैं और हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है और दोबारा स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो डेटा हमारा डिलीट हो चुका होता है। तो मतलब कि वो वोलाटाइल नेचर होता है। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो हमारा वोलाटाइल होता है और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी इट इज टेम्पररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टेम्पररी मेमोरी कहते हैं क्योंकि वो टेम्पररी डेटा को ही रिकॉर्ड करता है, मतलब सेव करता है, स्टोर करता है। इट इज परमानेंट मेमोरी। हम लोग अगर एचडीडी में सेव कर लिए तो जब तक हम लोग उसको डिलीट नहीं करेंगे वो हमारा परमानेंट सेव रहेगा। इट इज एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी जो हमारा होता है वो एक्सपेंसिव होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो इनएक्सपेंसिव होता है। दिस मेमोरी हैज फास्ट एक्सेस टाइम। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो एक्सेस टाइम उसका फास्ट होता है और हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो एक्सेस टाइम स्लो होता है, उससे थोड़ा कम होता है। इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उसके पास लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उसके पास वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो मैग्नेटिक मेमोरी होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी जिसमें मैं रैम रोम के बारे में बताऊंगी, फिर रैम के जितने भी टाइप्स है उसके बारे में बताऊंगी, फिर रोम के जितने भी टाइप्स हैं मैं उसके बारे में बताऊंगी। मतलब सारे पॉइंट को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।